खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वापस एक प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज की नशरियात लेकर मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर और मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद, मैं हूं आसिफ रशीद आपके साथ। समी नाजरीन, आज जैसा कि फॉर्मेट हमारा है, कुछ छोटी बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं, कुछ इतलात आपके सामने रखते हैं, आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफा करने की कोशिश करते हैं। और 3 पड़ाव पर यह प्रोग्राम होता है और लगातार उसी फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। दूसरे पड़ाव पर आएंगे तो आपके फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम जो है वो करेंगे लगभग 9:30 बजे, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे जो है उन तक आपकी बात पहुँचे और आपके मसले मसाइल जो है वो किसी न किसी तरीके से हल हो। तो आज बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कुछ बड़ी छोटी खबरें हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर के प्रोग्रेस कार्ड पर सवाल भी उठा रहे हैं और प्रोग्रेस कार्ड को देखकर कुछ चीज़ें सोचने पर मजबूर भी करते हैं। इस पर आज उस प्रोग्रेस कार्ड पर हम ज़रूर बात करेंगे और साथ साथ मंशियात को लेकर लगातार जो आपकी तरफ से फीडबैक आ रहा था उस पर दोबारा गुफ्तगू होनी चाहिए, थोड़ी सी कहाँ पर कमी है आज उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपका और हमारा साथ लगातार रहेगा। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं, फटाफट से आप अपना मोबाइल उठाएंगे, आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ज़रिए से आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। साथ साथ आप हमारे साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर आएंगे, वहाँ पर आप खबर पढ़ते भी हैं और साथ साथ टीवी की लाइव नशरियात भी देखते हैं। तो ये सारे ज़रिए हैं आपके और हमारे बीच में जुड़ने के, और ये ज़रिए और मजबूत हो, ये रास्ते और मजबूत हो, साफ़ हो, ताकि आपका और हमारा भरोसा और आगे बढ़े और हम आपकी खिदमत और बेहतर कर सके। फ़िलहाल बढ़ते हैं आगे और बात ज़रा दिल्ली से करते हैं। फटाफट से 2-3 खबरें आपके सामने पहले दिल्ली की रखते हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर पर सीधे आएंगे। लेकिन सबसे पहले किसानों की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट आज के दिन में है क्योंकि मौसम का मिजाज बदला है और इस बदलते मौसम के मिजाज के बीच दिखा ये जा रहा है कि हुकूमत ने भी कहीं ना कहीं अपना मन बदला है। और कल रात देर गए तक जो किसानों और सरकार के बीच मुज़ाकरात हुई है, उस मुज़ाकरात में बर्फ़ पिघलती हुई थोड़ी सी नज़र आ रही है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कल ये साफ कर दिया गया है कि ज़री कानून पर मरकज़ के मौक़िफ़ में आई है तब्दीली। और ये तब्दीली जब आई है तो क्या तब्दीली आई है? हुकूमत ने कानून को फ़िलहाल 18 महीनों तक जो है सर्द खाने में रखने की बात कही है, आर्जी पाबंदी लगाने की बात कही है। ताहम किसानों की पंचायत यानी किसानों की महा मीटिंग आज होनी है, जिसमें हतमी फैसला लिया जाएगा कि हुकूमत जो कुछ कह रही है कि 18 महीने तक इसको सर्द खाने में रखा जाएगा, इस कानून का निफाज नहीं होगा। और फिर उस 18 महीनों के दौरान जॉइंट कमेटी बनेगी जो सरकार और किसान नेताओं के बीच की कमेटी होगी। 18 महीने के वक्त के दौरान कमेटी और सरकार बैठेगी, वो वक्तन फवक्तन उन सारे कानूनों पर बात करेगी, इन तीनों कानूनों के ऊपर बात करेगी और जो चीज़ें ज़रूरत होगी उस पर अमल किया जाएगा। तो सरकार थोड़ी सी नरम पड़ती हुई नज़र यहाँ पर आ रही है। सरकार ने बुनियादी मौक़िफ़ में तब्दीली लाई है कि वो 18 महीनों के लिए कानून पर आर्जी पाबंदी लगाने के लिए तैयार है, रोकने के लिए तैयार है। किसानों की तरफ से कहा गया कि आज बैठक होगी जिसके बाद हतमी फैसला लिया जाएगा। और ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पहला मौका होगा जब इस तरीके के सिग्नल जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इधर एक और बातचीत यानी जुमे के रोज़ फिर से किसान और सरकार बैठेगी। जो फैसला हुआ है कि ये जो तजवीज़ आई है, ये जो बात सरकार की तरफ से सामने रखी गई है, जुम्मे के रोज़ इस पर हतमी फैसला होगा और देखना होगा कि क्या किसान सरकार की इस पेशकश को कबूल करेंगे, मानेंगे और एहतजाज को ख़त्म करेंगे 18 महीनों के लिए, या कुछ और भी सामने आ सकता है। और बड़ी बात सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो कमेटी बनेगी 1.5 बरस से ज़्यादा का अरसा अगर इसको लगता है तो कानून को 1.5 बरस से ज़ायद वक्फे के लिए मुअत्तल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किसान तंजीमों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है जिसमें 1.5 बरस तक कवानीन पर पाबंदी या रोक लगाने की बात कही है। लेकिन किसान इस पर हतमी फैसला आज दोपहर लेंगे क्योंकि 30 से ज्यादा किसान तंजीमों के जो लीडरान हैं उनकी मीटिंग आज होने जा रही है। और इसके बाद बड़ी पेशरफ्त जिसकी उम्मीद की जा रही है कि 24 घंटों के बाद जब सरकार और किसान एक बार फिर
विज्ञान भवन में मीटिंग होगी। उस मीटिंग का खदोखाल क्या होगा, लगभग पिक्चर आज की मीटिंग से क्लियर होगी, जहां पर किसान ये फैसला लेंगे जो सरकार ने तजवीज पेश की है उस पर क्या वो अपनी बात रखेंगे या अपनी मुतालबात को लेकर वजिद रहेंगे, जो जिद पहले थी उस पर अड़े रहेंगे। और दूसरी तरफ जरी कवानीन पर पाबंदी नाफिज करने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सरकार ने भी साफ कर दिया कि वो फिलहाल किसी किस्म का कोई भी किसी को ना नुकसान पहुंचाना चाहती है और पहले से शुरुआत से इस चीज का ख्याल रखा गया है। इसलिए मौकिफ में जब तब्दीली आई है तो यह भी माना जा रहा है कि आज शायद किसानों की तरफ से जो मुतालबात को लेकर लगातार वो वजिद थे, सरकार की बात मानने को तैयार नहीं थे, 9 दौर की मीटिंग फेल होती पूरी तरीके से नजर आई थी, शायद ये 10वें दौर की मीटिंग रंग लाए। ये एक तरफ की बात, जब किसानों और सरकार की बात हो रही है तो यहीं पर अब जब यौम जमहूरिया पर तैयारियां दिल्ली के अंदर रिंग रोड और इसके आसपास में जहां पर ट्रैक्टर किसान परेड रैली निकालने की तैयारी है, उस वहां से भी एक बार फिर दिल्ली पुलिस को और साथ ही साथ सरकार को एक बार फिर झटका उस वक्त लगा जब अदालत उज़्मा में दोबारा मामला पहुंचा। वहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोबारा साफ कर दिया कि वो इस पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता, यानी जो ट्रैक्टर रैली निकलेगी दिल्ली में किसको दाखिले की इजाजत होगी किसको नहीं, ये दिल्ली पुलिस को तय करना है। और तैयारियां सरकार के सामने इस वक्त जो सरकार मौकिफ में तब्दील होती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैक्टर रैली निकालने की भी किसानों की तरफ से तैयारी कर ली गई है। आरजी पाबंदी के लिए सरकार तो तैयार है, लेकिन वो 26 तारीख यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब दिल्ली के अंदर जहां पर कई खास मेहमान होंगे, उस दिन पर कोई बड़ी हलचल ऐसी ना हो कि यहां पर अमनो कानून की सूरत हाल बिगड़ती नजर आए। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने भी अदालत का रुख किया था, लेकिन अदालत ने फिलहाल इस तरह की ट्रैक्टर रैली जो 26 को निकाली जाएगी किसानों की तरफ से, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो ये खबर जनाब किसानों की थी। चलिए किसान तंजीमों के लीडरान क्या कुछ कह रहे थे ट्रैक्टर रैली को लेकर, क्योंकि अदालत की तरफ से जो कहा गया उससे वो खुश नजर आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस से नाराज, उनकी बात भी जरा आपको सुनाते हैं। कोई नहीं है अंदेशा, किसान आओगा बहुत प्यार से आओगा, ट्रैक्टर चलाओगा चमचमाती सड़कों पर, ना कोई खड्डा है ना कुछ है। अच्छा ट्रैक्टर खेतों में चलेगा ऊपर खपड़ रास्तों पे। अरे सरकार क्या कोई एडवाइज कमेटी के मेंबर है तो जनता आ रही हो अपने आप कर लेगी आने का ना, हमने नहीं कहा मेंबर बदले, हमें कमेटी क्या रिजल्ट देगी वो भी पता है। कमेटी जो सुप्रीम वो जो कानून है उनको बढ़िया बताओगी, 10 लोगों के नाम लिखेगी, कानून बढ़िया बताओगी, अब 2 महीने की जरूरत ही नहीं। अरे होगा मार्च, ट्रैक्टर मार्च रुक लग रहा किसी से, ट्रैक्टर मार्च रोकेगा कौन, रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अरे पुलिस रोक रही है, पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को एज सलूट करेगी सबको। हाँ क्यों नहीं होता, गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। राकेश टिकैत मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे कि किस तरीके से वो तकरीब अपनी मनाएंगे और क्यों वो रैली निकालना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की तहरीर करदा कमेटी पर बिल्कुल भी वो नहीं आएंगे और उनके सामने पेश नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो, उनका मौक़िफ़ अटल है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और बात जरा एक और बड़ी खबर की भी करते हैं। जुमे का रोज बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी जहां किसान और सरकार के बीच मुज़ाकरात होनी है, वहीं पर मीडिया की नजरें कांग्रेस हेडक्वार्टर पर भी रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस से इस वक्त की बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी का, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास तलब कर दिया है। मरकजी वर्किंग कमेटी का इजलास 22 जनवरी को तलब कर दिया गया है और पार्टी इंतखाबात से कबल इस मीटिंग को इंतहाई अहम माना जा रहा है। और बावसूख ज़राए से जो खबर हमारे पास है वो ये है कि 26 के 26 परमानेंट इन्विटीज़ और बाकी जो लोग हैं सबको बुलाया गया है, ताकि एक हतमी राय ली जाए कि कांग्रेस जमात के अंदर इंतखाबात के ज़रिए से सदर का इंतखाब हो, नायब सदर का इंतखाब हो और पार्टी बुनियादी सतह पर हर ज़िले के अंदर मजबूत हो। उस पर एक बड़े चार्टर को तैयार किया जाएगा और उसी पर काम किया जाएगा। आपको याद होगा 5 माह कबल सोनिया गांधी जो इस वक्त इंटरिम सदर, अबूरी सदर है, उन्होंने ये कहा था कि उन्हें कांग्रेस पार्टी से अलग किया जाए, वो पार्टी सदर नहीं रहना चाहती है उनकी सेहत की वजह से, जिसके बाद काफ़ी चिमेगोइयाँ चल रही थी और काफ़ी इख्तलाफात भी सामने आए थे। 1 दर्जन से ज़्यादा लीडरों ने ख़त तहरीर किया कांग्रेस के हवाले से और तरह तरह की बातें जो थी वो सामने आ रही थी। लेकिन उन सभी खबरों के बीच अब 10:30 बजे सुबह जुमे के रोज़ CWC का इजलास जो है वो तलब किया गया है और उस इजलास के अंदर माना जा रहा है कि कई अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
सोनिया गांधी को छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, राहुल की दस्तारबंदी करनी है, नहीं करनी है, लगभग ये सारे मुद्दे जो है वो तय किए जाएंगे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में, जो 22 जनवरी को सुबह 10:30 बजे सोनिया गांधी ने तलब की है। चलिए 22 तारीख का इंतजार, यानी कल का दिन और 24 घंटों के बाद जब दिल्ली के अंदर मीटिंग शुरू होगी, वो मीटिंग जिसका इंतजार लगभग अगस्त और सितंबर 2020 से था। पार्टी के नाराज लीडरान को भी बनाने की कोशिश और साथ ही साथ जो इंतखाबात की टॉप से बॉटम तक तब्दीलियों की बात हो रही थी, उसको लेकर शायद सरकार की तरफ, जो पार्टी के हाईकमान है, आला कमान की तरफ से कोई बात पार्टी की आला क़यादत के सामने कल की मीटिंग में रखी जा सकती है। और पार्टी इंतखाबात से कबल जो पार्टी इलेक्शन होने हैं, उससे पहले ये इजलास सोनिया गांधी की सदारत में कल दिल्ली में होगा। चलिए जी, बढ़ते हैं जरा आगे और फटाफट से एक खबर आपके सामने रख देते हैं कि अमेरिका के अंदर नौमुंतखबा सदर ने हलफ बाज़ाब्ता लिया है। सख्त सिक्योरिटी हिसार के बीच वो सलबरदारी की तकरीब मुनक्किद हुई है। इस बीच खबर चाइना से है। चीन ने अमेरिका के साबिक अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और उन पर पाबंदियां लगाने का फैसला ले लिया है। चीनी अखबार के मुताबिक जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है वो डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के अंदर कई अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं, जिनमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो भी शामिल है। उन पर चीन की तरफ से पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है। उसके अलावा तकरीबन 28 ऐसे लोग और हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया में थे और चीन उनके खिलाफ अब कार्रवाई करेगा। और माना जरा कि चीन पर आने पर उनकी पाबंदी तो रहेगी, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उन पर कार्रवाई करने की बात चीन कर रहा है, क्योंकि लगातार उनका मानना है कि इन लोगों ने चीन की अंदरूनी और सलामती सूरत हाल में दखल इस तरीके से दिया है जिसके बाद चीन की सलामती खतरे में पड़ी थी। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं, नए सदर आए हैं और नए सदर के आमद के साथ ही कल बड़ी चीजें जो है वो बदलती हुई भी नजर आई हैं और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अमेरिका के अंदर जो नई हुकूमत अब मार्ज वजूद में आई है वो ना साउथ एशिया के अंदर सूरत हाल को बरकरार और कायम रखने में कोशिश करेगी, बल्कि कल पहले दिन ही मुस्लिम ब्लॉक के साथ किस तरीके के राब्ते हैं रखने हैं उस पर भी जो इंतजामिया जो है, जो जो बाइडेन की जो सरकार होगी और जो बाइडेन की जो पॉलिसी होगी वो कल साफ कर दी गई है कि मुस्लिम ब्लॉक के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ना होगा। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी आसपास काबीना को तहरीर किया है, तरतीब दिया है, उससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की सूरत हाल किस तरीके की हो सकती है। चला ना, लास्ट में नहीं चला। चलिए साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जो बाइडेन अमेरिका के 40वें सदर मुंतखब हुए हैं। ट्रंप इंतजामिया के जो अफसरान थे उन पर चीन की पाबंदी एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ नई सरकार अमेरिका के अंदर बन गई है। कमला हैरिस नायब सदर बनने वाली पहली खातून है। हलफ उठाने के बाद सदर बाइडेन की पहली तकरीर में उनका बड़ा बयान सामने आया कि मुल्क के अंदर जो पिछले दिनों हालात पैदा करने की कोशिश हुई उसकी हार, ऐसा करने वाले और कराने वालों की हार और जमहूरियत की जीत हुई है। और 46वें सदर अमेरिका के जो बाइडेन बने हैं तो 49वीं नायब सदर की हैसियत से कल ओहदा संभाला कमला हैरिस ने, जो पहली जनूबी एशिया की अफ्रीकन अमेरिकन खातून और साथ ही साथ पहली खातून अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर 49वें नायब सदर की हैसियत से उन्होंने कल यहां पर हलफ उठाया और उन्होंने भी अपनी बातें जरूर रखी, लेकिन जमहूरियत की जीत करार दिया जो गुज़श्ता दिनों हुआ और इंतखाबात की जो नताइज सामने आए जो बाइडेन की तरफ से। जो बाइडेन के पहले खिताब की अहम बात जो उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेकर कही है वो जरा आपको सुनाते हैं। The triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed.
चलिए जी, बढ़ते हैं जरा आगे अमेरिका की खबर के बाद। अब जरा रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों की, और जम्मू कश्मीर की खबरों में अब हम बात करते हैं सीधे श्रीनगर की, जहां पर पार्लिमानी वफ्द इस वक्त श्रीनगर के अंदर है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का वफ्द जो है वो 3 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर के अंदर ही मौजूद है, और कल वफ्द का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। कल भी वो जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगे, और कल से ही जब वो पहुंचे थे तो सूरत हाल क्या कुछ थी वो आपको इस खबर में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का वफ्द 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचा है। और कल इस वफ्द के अंदर जो पार्लियामेंट्री पैनल वहां पर पहुंचा है, उन्होंने जहां कल दरगाह हजरत बल, जिलडल और दीगर इलाकों का आज खुद मुशाहिदा किया है, वहीं पर आज वफ्द के साथ कई अहम लोगों की मुलाकात मुतवक्का है। और यह भी माना जा रहा है कि सियासी गलियारों के अंदर जो खबर है वो यह है कि सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात होगी। इधर आज इस वफ्द के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी ज्वाइन करेंगे, जिसके बाद सभी सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात का आज फैसला लिया जा रहा है। और पहले दिन जहां पर 31 रुकन इस वफद का हिस्सा है जो वादी कश्मीर पहुंचे हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से आज माना जा रहा कि मुलाकात हो सकती है। सियासी समाजी लोग भी मुलाकात कर सकते हैं, ताजिर पेशा अफराद भी अपनी बात आज स्टैंडिंग कमेटी के सामने रख सकते हैं। और पहले दिन जहां पर श्रीनगर के अंदर इस स्टैंडिंग कमेटी के जो अरकान थे वो पहुंचे, जहां पर दरगाह हजरत बल पर उन्होंने पहले दिन हाजिरी दी। इंतजामिया के कुछ अफसरान से मुलाकातें भी हुई, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स भी थे, सिविल इंतजामिया के लोग भी थे। और सूबाई इंतजामिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर जो इकदामात इस वक्त सयाहत के फरोग के लिए दिए गए हैं, उस सिलसिले में भी मुख्तसर कुछ चीजें कल रखी गई हैं, लेकिन आज इन डिटेल बात होगी, क्योंकि 3 दिन का दौरा है, आज दूसरा दिन है। पहले दिन दरगाह हजरत बल पर हाजिरी दी। आज मुलाकातों का सिलसिला सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच शुरू होगा। और श्रीनगर के अंदर जब मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहत, सकाफत और बुनियादी ढांचे के लिए मरकजी सरकार की तरफ से जो अब तक मुआवनत की जाती रही, रियासती सतह पर क्या कुछ हुआ, वो तमाम चीजें आज पूरी डिटेल्स के साथ स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखी जाएंगी। और यह भी माना जा रहा है कि मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनों के लोग, मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता लोग और सियासी, समाजी और कुछ मजहबी शख्सियात भी शायद आज दिन भर मुलाकात कर सकती हैं इस डेलीगेशन के साथ, और अपनी अपनी बात रखने का मौका सबको सुबह इंतजामिया की तरफ से दिया जाएगा, जो लगभग 10:30 के करीब मुलाकातों का सिलसिला श्रीनगर के अंदर शुरू हो जाएगा। सयाहत, ट्रांसपोर्ट, सकाफत के लिए बनाई गई पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के 31 अरकान पर मुश्तमिल वफ्द ने बीजेपी के रुकन ऐवान है, राज्यसभा के अंदर जो मेंबर हैं उनके टीजी वेंकटेश, उनकी क़यादत में वफ्द जो है वो कल श्रीनगर पहुंचा है। 3 रोज़ा दौरा उनका है, और ये 31 अरकान पार्लियामेंट जो है ये इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। सयाहत, ट्रांसपोर्ट और सकाफत के लिए जो कुछ काम यहाँ पर किया जा रहा है उस पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। और ये टीम न सिर्फ लोकसभा के अरकान पर मुश्तमिल है बल्कि राज्यसभा से भी मेंबरों को तायुन किया गया है इसमें, और ये जॉइंट टीम जो है वो बनाई गई है। इसमें लोकसभा से 20 और ऐवान बाला राज्यसभा से 11 अरकान शामिल किए गए हैं। और कल जहां इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की है, वहीं पर माना जा रहा है कि आज सियासी जमातों के साथ साथ कई मेंबरों के साथ भी आज ये वफ्द जो है मुलाकात करेगा। और सबसे बड़ा मामला जो है वो सरफेस ट्रांसपोर्ट का रहेगा, एयरपोर्ट का रहेगा, नेशनल हाईवेज का रहेगा, उस पर एक बड़ा फोकस जो है वो आज होगा। इस पर सीधे बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से इस वक्त सईद तजम्मुल भी ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, कल वफद वादी वारद हुआ, और कल से ही लगातार हमने देखा कि कल दरगाह हजरत बल में हाजिरी हुई है उनकी, और आज सुबह से माना जा रहा कि तकरीबन 10 बजे से मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रांसपोर्टर्स, ट्रेडर्स से भी मुलाकात करेंगे, और सरकारी अफसरों से भी मुलाकात का सिलसिला तेज रहेगा। इस बीच खबर ये कि सियासी गलियारों की हलचल भी तेज हो सकती है। चलिए, हम कोशिश कर रहे हैं श्रीनगर राब्ता हो पाए और आज दिन भर जो मुलाकातें भी शुरू होगी, क्या कुछ सरगर्मियां दिन को श्रीनगर के अंदर देखने को मिलेगी, क्या शुमाली हिस्सों का दौरा टीम की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ दिनों के बाद आप देख रहे हैं कि अब सबसे, हालांकि इस वक्त आइस हॉकी का आगाज हो गया है, लेकिन विंटर स्पोर्ट्स बड़े पैमाने पर यूरोप के बाद आप हिंदुस्तान के अंदर देखेंगे, और वादी कश्मीर को इसके लिए चुना गया है सरमा के दौरान। उन तमाम चीजों पर भी आज बात होने वाली है, डिस्कस किया जाने वाला है
क्या कुछ मजीद तफसीलात होंगी श्रीनगर आपको थोड़ी देर में लिए चलेंगे, लेकिन आपको यहां पर यह भी बताते चलें कि कई लोगों की तरफ से नाराजगी का भी इजहार इशफाक किया गया है, जो ये कह रहे हैं कि इंतजामिया की तरफ से कमेटियां तो बुलाई जा रही हैं, सरकारी लोग दिल्ली से पहुंच रहे हैं, लेकिन उन सभी लोगों को मुलाकातों का मौका नहीं मिलता जो जमीनी सतह को, जमीनी सूरत-ए-हाल को सही तरीके से लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। और इस वक्त भी जब कमेटी श्रीनगर के अंदर पहुंची है तो आज भी उन्हें मदऊ नहीं किया गया है, जो एक बड़ी इस वक्त सोच विचार का बिल्कुल आज जो है वो SKICC में मुलाकातों का सिलसिला जो है वो चलेगा और सयाहत के शोबे से वाबस्ता तमाम फरीकैन से मुलाकात करेंगे। इस तरीके की हमारे पास बावसूद से जो खबर आई है कि झील डल के किनारे वाक़ा SKICC में सयाहत के शोबे से वाबस्ता तमाम फरीकैन से मुलाकात करेगा। ये वफ्द जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का वफ्द आया है ताकि वादी में सयाहत के अहिया नौ के हवाले से जो उठाए गए इक़दाम हैं उस पर गुफ्तगू है। उस पर यह भी बताया जा रहा है कि इसके फ़ौरन बाद वफ्द जो है वो पहलगाम भी जाएगा और गुलमर्ग भी जाएगा। शहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग और पहलगाम का सफ़र भी ये करेंगे ताकि बुनियादी सतह पर, क्योंकि सयाहत से वाबस्ता स्टैंडिंग कमेटी है इसलिए वहाँ पर ये चीज़ जो है अज खुद देखेंगे कि किस तरीके की वहाँ पर जो है वो पेशकदमी चल रही है। तो आगे बढ़ते हैं, ज़रा सीधे सईद तजम्मुल के पास चलते हैं कि इस वक्त श्रीनगर के अंदर क्या कुछ चल रहा है। सईद, पार्लिमानी वफ्द श्रीनगर के अंदर है, स्टैंडिंग कमेटी का वफ्द जो है वो कल से ही श्रीनगर में है और आज माना जा रहा है कि SKICC के अंदर पूरा दिन मुख्तलिफ वफूद के साथ मुलाकात का सिलसिला जो है वो तय किया गया है। कौन कौन से लोग मिलने आ रहे हैं और ख़बर ये भी है कि शायद शाम होते होते आज श्रीनगर के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर कई रहनुमाओं के साथ मुलाकात का सफ़र भी होगा। अहमियत इसलिए है कि जम्मू कश्मीर में जब आप सियासी जमूत की बात करते हैं, क्या डॉक्टर अब्दुल्ला और दीगर लीडरान तक ये वफद पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इससे कबल आज SKICC श्रीनगर में 11 बजे के बाद मुख्तलिफ अवामी वफूद और मुख्तलिफ डेलीगेशन और डेपुटेशन जो कि टूरिज्म, ट्रेड और बाकी सनतों से वाबस्ता है, उनकी मुलाकात 11 बजे के बाद तय है। लेकिन इस बीच में सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदर सईद परवेज और दीगर जितने भी मसाइल जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर के मसाइल हैं, डेलीवेचर्स के मसाइल हैं, बहुत सारे सरकार या गैर सरकारी तंजीमें हैं जिनके मसाइल अनगिनत है, उनके मुलाकात के लिए अभी तक कोई रास्ता हमवार नहीं हो सका और ना ही कोई नोडल अफसर अभी तक मुकर्रर किया गया है जो कि डायरेक्ट रसाई इन डेपुटेशन के साथ रखे। क्या इन डेपुटेशन में वही लोग मिल पाएंगे जिन्हें पार्लियामानी वफद मिलना चाहता है? एक सवाल ये, अगर आम लोगों के लिए और उन तजारती अंजुमनों के लिए डेपुटेशन की सूरत में मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया जाता तो शायद इस डेपुटेशन के आने की तस्वीर थोड़ी सी साफ हो जाती। इसी बीच में SKICC इस मुलाकात के दौरान कई घंटों तक जारी रहने वाली मुलाकात के बाद शाम देर गए, चूंकि डॉक्टर अब्दुल्ला जम्मू के खसूसी दौरे पर है, अगर वापसी हुई तो शायद डॉक्टर अब्दुल्ला उनसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर अब्दुल्ला से वो निजी तौर पर मिलेंगे, गुपकार अलायंस के सरप्रस्त की तरह से मिलेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर की तरह से मिलेंगे, या निजी मुलाकातों का सिलसिला होगा? लेकिन जो भी होगा, आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस पार्लियामानी वफद में जिन लीडरों ने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है उनमें सरकारी, उनमें मेन स्ट्रीम यानी पॉलिटिकल लीडर्स भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जो कि बीजेपी या कांग्रेस के आसपास में मौजूद हैं। सईद तजम्मुल, एक चीज और भी बताइएगा, जहां तक आप एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं तो आज कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले कुछ और लोगों की तरफ से एहतजाज की भी कॉल दी गई है कि उनके मुतालबात पिछले 2-2.5 वर्षों से, हालांकि वादे बहुत सारे हुए लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा, तो क्या उन्हें इनफरादी तौर पर भी किसी को जाने की इजाजत होगी? किसी को मौका मिला है पैनल के साथ मुलाकात करने का, या फिर सभी लोग फिलहाल इंतजार में कि शायद इंतजामिया बुलाए फिर जाए? देखिए, मुलाकातों के लिए जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही कहा कि मुलाकात के लिए जब भी, अगर आप दिनेश्वर शर्मा के दौरे की बात करें, जब वो इंटरलॉक्यूटर अंजानी दिनेश्वर शर्मा को तैनात किया गया था सरकार में, तो उस वक्त डिजिटल कमिश्नर कोऑर्डिनेट करते थे और नोडल अफसर मुकर्रर किए जाते थे। जब पार्लियामानी डेलीगेशन आता था, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस या SKICC या ताज भवन के आसपास में अफसरान होते थे जिनके साथ राब्ता करके डेपुटेशन की सूरत में लोग वहां पे चले जाते थे। मसाइल अनगिनत है। जम्मू कश्मीर में ट्रेडर्स फेडरेशन की बात करें, जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बात करें, इतने सारे वादे अभी तक सरकार ने किए जिन्हें पूरा करने के लिए शायद अभी तक सरकार के पास इतना टाइम भी नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी और बाकी बैनर तले ये रूटीन मैटर के एहतजाज हैं, उन्होंने पहले भी एहतजाज दे रखे, कल भी
कैजुअल लेबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तैनात। इससे कबल जो मुख्तलिफ हेल्थ स्कीमों के तहत लोग तैनात किए गए, आंगनबाड़ी वर्कर्स का लगातार एहतजाज कल कुपवारा में जारी रहा। उनके मुतालबात भी देरीना मुतालबात भी वहीं के वहीं रुके हैं। लेकिन ये पार्लिमानी डेलीगेशन क्या उन डेप्यूटेशन को सुनने के लिए यहाँ से पेशकदमी करेगा या डेप्यूटेशन ने यहाँ से पेशकदमी करनी है, अभी साफ नहीं हो रहा। हालांकि कुछ खबरें थी कि शायद कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज असिस्ट करेंगे लोगों को कि किस तरह से पार्लियामेंट डेलीगेशन से मिलेंगे, लेकिन अभी तक कोई पिक्चर साफ नहीं हुई, जिससे चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी सईद तजुमुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं जरा एक दो चीज़ें बड़ी ऐड ऑन कर दूं, क्योंकि ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का वक्त है और इनका एक दायरे इख्तियार होता है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जब भी आती है तो उनका एक दायरे इख्तियार होता है, ये पॉलिटिकल लेवल पर नहीं जाती हैं। इनका जो दायरे इख्तियार है वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पर रहता है और सरकार की स्कीमों को लेकर होता है। और यही वजह है कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ पहले ही वाज़ेह कर दिया कि ट्रांसपोर्ट, सयाहत और नेशनल हाईवेज़ को लेकर जो है वो देखेंगे, रिव्यू करेंगे। वो जो मरकज़ तहरीर करता है पॉलिसियों को, वो कितनी इम्प्लीमेंट हो रही है और उस सनत से वाबस्ता लोगों को कितनी मुश्किलें हैं। यही वजह है कि जब आप सयाहत की बात करेंगे तो आज सयाहत के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे हाउस बोट ओनर्स हो, टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हो, तो और भी कुछ लोग हैं जिन्हें आज बुलाया गया है जो मीटिंग करेंगे। उसके साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स गालिबन आज उन्हें भी दावत दी गई है, वो अपना मौक़िफ़ रखेंगे। क्यों? सरफेस ट्रांसपोर्ट हो या एयर कनेक्टिविटी हो, इसका ट्रेडर के साथ बराह रास्त जो है वो तालमेल रहता है। यहाँ पर टूटना मतलब ट्रेड पर फ़र्क पड़ना है, तो इसलिए उन्हें बुलाया गया है। तो ये जो कैटेगरियाँ बुलाई जानी है ये लगभग उसी दायरे इख्तियार के अंदर है। और जहाँ तक पॉलिटिकल बात है तो इस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास कोई पॉलिटिकल मैंडेट नहीं है कि वो पॉलिटिकल बात करेंगे। लेकिन ज़रूर अगर वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलते हैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल को रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा के अंदर। अगर वो हसनैन मसूदी साहब से मिलते हैं तो साउथ कश्मीर को वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो एक और मेंबर पार्लियामेंट से मिलते हैं तो वो नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। या जम्मू के जो हमारे लोकसभा या राज्यसभा के अरकान हैं, अगर वो उनसे 1-to-1 करते हैं तो डेट मीन्स को रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है, उनसे बात करते हैं। तो इसको उस जाविये में भी देखना पड़ेगा जिस जाविये से हम शायद ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो इसमें नजर नहीं आएगा। दिनेश्वर शर्मा साहब का मैंडेट कुछ अलग था, लास्ट टाइम जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया था उसका मैंडेट कुछ अलग था, इसका टोटल ही एक अलग मैंडेट है। तो हमने उसी जाविये में इस खबर को भी देखना पड़ेगा और अपने नाजरीन को भी अपडेट करना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो जम्मू कश्मीर का आपको बताएंगे कि प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या कुछ है। और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट ना आपने बनाया ना मैंने यहाँ दिल्ली स्टेडियम में बनाया है, ये बनाया है नीति आयोग ने। और नीति आयोग ने पूरे मुल्क की रियासतों के अंदर सर्वे करवाया, उसके बाद रिपोर्ट तहरीर की। जम्मू कश्मीर किस पायदान पर है और क्यों ये नीचे चला गया है, इसको मैं डिटेल के साथ आपके सामने रखूंगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।